बता रहे थे आप। जी। तो मैं वही बोल रहा था कि मुझे निर्देशन ही आता था या निर्देशन ही करना था, इसलिए बाकी और कुछ नहीं, निर्देशन और राइटिंग। तो मुझे शुरू से डायरेक्टर ही बनना था, राइटर ही बनना था, मैंने कभी और कुछ सोचा ही नहीं था। मतलब शुरू से केवल आपको नचाने वाला बनना था, नाचने वाला नहीं बनना बिल्कुल था। बिल्कुल क्या बिल्कुल, बात है। वो मेरे बस का रोग नहीं था। नहीं नहीं, सही है। हाँ सर, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कोई कुछ ऐसे, जैसे आप कभी फिल्में शूट करने गए हैं तो वहाँ कोई ऐसे सर कुछ घटना घट गई हो, तो कोई एक अच्छी घटना और कोई एक गंदी घटना, दोनों का जिक्र सर करिए। सर घटनाएं तो बहुत हुई हैं, मतलब कुछ तो याद हैं, कुछ थोड़ा बहुत है, और कुछ तो बिल्कुल याद भी नहीं है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया, एक 18-20 साल हो गया। हाँ तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, जैसे कि अभी हम लोग शूट करने गए थे भोपाल में, तो हम लोग का शूटिंग चल रहा था और सीन चल रहा था, पता तो हीरोइन थी एक, अनुष्का। तो हम लोग शूट कर रहे थे, शॉट चल रहा था और वो झटके में आ रही थी, दौड़ के मतलब आ रही थी, और उसको हमने बार बार बोला था कि संभाल के संभाल के। और था क्या कि एक लोहे का एंगल था, अच्छा। जो उसकी हाइट के यहाँ तक था, मतलब उसके फोरहेड तक था, हाँ। और उसने ध्यान नहीं दिया। मैं क्या बोला, तो वो आउट ऑफ फ्रेम था। हमने कहा कि यहाँ से आप इधर से भाग के आओ। नहीं नहीं सर, मैं आ जाऊँगी आ जाऊँगी। और भाग के आई और देखे नहीं, धाड़ से सर पे लगा और गिर गई। बेहोश हो गए। हाँ, गिर गई, बेहोश हो गई। तो हम लोगों को थोड़ी देर के लिए लगा कि अरे यार अब क्या होगा, मतलब सर पे लगा तो मतलब वेरी डेंजरस। हाँ हाँ। तो अब हम परेशान हो गए, बोले भाई डॉक्टर को बुलाओ, इसको उठाओ उठाओ। तब तक वो उसने बोला नहीं नहीं सर मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगी, टेंशन मत लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको पानी वानी मारा, हाथ ये किया, तो जाके फिर वो ठीक हुई। और कुछ जगह तो ऐसे भी हुआ कि भाई शूटिंग चल रहा है, कुछ कोई प्रोडक्शन चला गया। अरे बाप रे बाप। लोग लोग परेशान हो गए कि यार अब क्या होगा। हम भी परेशान कि यार अब लोगों के खाने पीने का, शूटिंग का खर्चा, शूटिंग के अच्छे खासे खर्चे होते हैं, हाँ जी। वो भाग गया तो क्या होगा। तो फिर मैंने एक टाइम पे, अच्छा रीज़न कुछ नहीं था, प्रोड्यूसर ने बोला कि नहीं सब है मेरे पास, टेंशन मत लो, हम लोग कर रहे हैं। अब वही भरोसा होता है ना भाई, काम कर रहे हैं वो हिसाब से तो भरोसा है। तो बाद में पता चला कि सारे लोग, सारे यूनिट के लोग इकट्ठा हो गए, सर प्रोड्यूसर भाग गया, ये हो गया, अभी कैसे होगा। मैंने सबको बुला, हमने कहा देखो प्रोड्यूसर भी भाग गया, अगर मान ले आपके हिसाब से भाग गए, हाँ तो अभी क्या है कि आप उसको अगर शूटिंग छोड़ देते हो, सीधे लौट जाते हो, हम चले जाएंगे, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन फिर इस बात की गारंटी है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप शूटिंग करके चलोगे तो पैसे तो जरूर पैसे 100%, मैं तब तक पैसे नहीं मतलब शूटिंग नहीं फिल्म नहीं रिलीज होने दूंगा जब तक कि आप लोगों को पैसे नहीं पैसे। मिलेंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। उन लोगों को मेरी बात अच्छी लगी, उनको टच हुआ कि नहीं सर ठीक है, आप कह रहे हैं तो अब ये तो समस्या सॉल्व हो गई कि भाई चलो ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे। अभी अब खाने पीने का कैसे क्या होगा, अब उसके लिए भी तो खाना तो चाहिए। चलो आदमी काम, पैसा नहीं मिलेगा काम कर लेगा, लेकिन खाना राशन तो भोजन तो चाहिए ना। बराबर। तो अब उसके लिए क्या हुआ कि भाई अब चलो ठीक है, मैंने अब बोल तो दिया सब शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने एक और हमारे फ्रेंड थे, उनको मैंने बोला, हमने भाई देखो अभी ऐसे ऐसे हैं, हमने इनको तो मैनेज कर लिया, संभाल लिया, बाकी खाने पीने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ हमारे पास पैसे थे, कुछ उन्होंने दिया, कुछ और भी हमारे जो मेन मेन लोग थे, राइटर्स वगैरह, वो सब करके हमने पैसा इकट्ठा करके दे दिया प्रोडक्शन वालों को। हमने कहा भाई खाने के लिए अब इनको खाना पीना नहीं कमी होना चाहिए, होटल बुक था। हमने कहा अब प्रोड्यूसर आएगा, पैसे देगा, तो फिर हम यहाँ से हम लोग चलेंगे, आर्टिस्ट वगैरह सब अपने पास रहेगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट हो गया, पिक्चर कंप्लीट हो गई। फिर बाद में उसी दिन प्रोड्यूसर आए, बहुत रात में आए, उन्होंने अपना सब मतलब ये किया। हालांकि वो भागे नहीं थे, हाँ। कुछ प्रॉब्लम थी उनकी, चले गए थे, लेकिन लोगों को लगा कि ये भाग भाग गए। गए। हाँ नहीं, ऐसे ही होता है जी। जी। अरे सर, कोई ऐसे कोई मज़ेदार, कोई मसालेदार कुछ चीज़ है? मसालेदार मतलब ये सब मसालेदार ही तो था। नहीं, ये मसाला नहीं थी, तो स्ट्रगल था कि भाई आपने कैसे अपने विवेक से हाँ उसका इस्तेमाल करके कर लिया। हाँ। मसालेदार चीज़ ऐसे होती है सर, जैसे कि कोई हीरोइन है या कोई हीरो है, उनका कुछ चल रहा है चक्कर, और फिर आपको शॉट लेने में तो कठिनाई हो रही है। आप मालूम पड़ा कि शॉट रेडी है और ये लोग मैदान से गायब हैं, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक चीज़ हुआ था, एक घटना हुई थी कि हम शूटिंग कर रहे थे, तो हीरो और हीरोइन का एक रोमांटिक सीन था। हाँ। तो हमने उनको पहले बोला नहीं था, बोला इसलिए नहीं था कि हमारे भी दिमाग में नहीं था, मतलब पहले हमारी स्क्रिप्ट में वो नहीं था। अच्छा।
बट लोकेशन देखा तो बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत प्यारा है, तो कुछ इसमें एडिशनल कुछ किया जाए। अब दोनों आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, कुछ रोमांटिक बातें हो रही हैं, तो वो ज़्यादा नज़दीक जाने का सोचता है। तो मैं मतलब एक्शन बोला, शूट स्टार्ट हुआ, सीन चल रहा है, डायलॉग उनका डायलॉग ख़त्म हो गया, मैं कट नहीं बोल रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है वो वेट कर रहे हैं कि सर ने कट क्यों नहीं बोला। मैं फिर माइक से बोला कि भाई आप लोग एकदम नज़दीक आ जाइए, एकदम नज़दीक आ जाइए, और कुछ मतलब ये था, तो अब वो लोग शॉक्ड हो गए। ये था मतलब क्या था? ये कुछ मतलब वेरी रोमांटिक सीन, अच्छा, बहुत रोमांटिक था, किसिंग सीन था, लाइक अच्छा, लिप लॉक सीन भी कर सकता हाँ कह सकते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं था, मैंने नहीं बोला कि भाई इतना करो, लेकिन मतलब ये है कि वो बात करते करते नज़दीक आना है उनको, और नज़दीक इतना आना है कि किसी तक जाना है, बट वो वल्गर भी न लगे, गंदा भी न लगे, एक जाओ हम चीट करने के चक्कर में थे, बट उन लोगों ने रियल में ये किया। अब हम लोगों ने शूट कर लिया, कट बोला, वो लोग सडन दोनों आए सामने, शराब तो मुझे बोला नहीं, और इस तरह का सीन शूट कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं, मतलब मेरे आइडिया नहीं करता, मैं सडन मेरे दिमाग में आया, अगर आप लोगों को कोई इतराज़ है तो मैं ऐसा तो रखूँगा नहीं ज़्यादा, फिर वो भी मैं निकाल दूँगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को मैंने आपके साथ चीटिंग किया ऐसा। अच्छा सर, एक बात आप देखिए, मैं मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, भोजपुरी फिल्मों को लोग कहते हैं गंदी है। भोजपुरी फिल्मों को लोग बोलते हैं गंदी है क्योंकि उनके कुछ पार्ट्स अनावश्यक दिखते हैं बॉडी में, बॉडी की लैंग्वेज के हिसाब से। तो आप हिंदी फिल्मों को देखिए, क्या उनके पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं? हिंदी फिल्मों में भी तो दिख रहा है ना सर। तो किस हिसाब से फिर भोजपुरी फिल्में ही गंदी हैं? देखिए सर, मैं एक बात बोलूँ, मैं किसी भी लैंग्वेज की फिल्म को गलत नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग अब ये कैमरे पर क्लियर कर रहा हूँ मैं कि मैं किसी भी फिल्म को गंदी नहीं कह रहा हूँ, लोग भाई जो कहते हैं वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन आपकी बात का मैं जवाब दूँगा, ऐसा हाँ जी, नहीं हाँ कि जी। मैं आपने जो बोला उस सवाल इतना भी मतलब अनावश्यक नहीं है, गलत भी नहीं है। जी सर, स्वागत है। हाँ। वो जो है मैं वो क्लियर बोलूँगा, ठीक है। होता क्या ना सर कि जब हमारी बॉडी के किसी पार्ट को उसको एकदम अलग करके दिखाएं, वो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है ना। स्पेशली जब हमारे जो नहीं कहना चाहिए भोजपुरी में, जैसे प्राइवेट पार्ट्स को एकदम टाइट क्लोज में रख के स्पेशली उसको दिखाते हैं, उसके मूवमेंट को दिखाते हैं, वो गंदा लगता है सर। सारा खेल ना मेकिंग का है। हिंदी फिल्मों में क्या है, उसको बड़े अच्छे ढंग से दिखाते हैं। भोजपुरी में क्या होता है, स्पेशली उसी के पार्ट को काट के और वो बार बार लगाते हैं, और जो वो बड़ा फूहड़ लगता है, बहुत मतलब वल्गर लगता है। सर एक बात और हमने देखा है कि जो साउथ की फिल्में हैं, जी साउथ की फिल्मों का रीमेक होता है हिंदी में, भोजपुरी की फिल्मों का रीमेक नहीं होता हिंदी में। सर, आपको उस स्तर का बनाना पड़ेगा। कॉपी देखिए, हम अमित जी की, शाहरुख खान की कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस लेवल पे भी नहीं है तो हमारी कॉपी कोई क्यों करें। फॉरेन स्पेशल क्या है, साउथ की फिल्मों में स्पेशल है, सबसे बड़ा स्पेशलिटी उनकी ये है कि उनका कंटेंट, उनकी मेकिंग, ठीक है ना। भोजपुरी में कंटेंट नहीं है, वही ठाकुर, वही उसकी बेटी, वही गरीब लड़का, वही रिक्शे वाला, वही ठेले वाला, मतलब इसी में घूम रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है। सब गरीबी में सब परेशान। नहीं गरीबी दिखाओ, हम नहीं कहते कि गरीबी मत दिखाओ, गरीबी भी दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा है हमारा देश ऐसा भी नहीं है कि सब सारे लोग अमीर ही हो गए, लेकिन हमारी एक पॉपुलेशन का एक सोच है। लेकिन सर जो दिखा रहे हो ना उसको ईमानदारी से देखो। उसमें हाँ सर, मिक्सअप मुझे मत एक करो। एक बात और है कि जो भोजपुरी के दर्शक हमें देखेंगे या जो अवध के क्षेत्र के लोग देखेंगे, उनको उनके लिए ये पूछ रहा हूँ मैं सवाल कि आपकी हीरोइनें, जो भोजपुरी हीरोइनें हैं, वो हिंदी फिल्मों में नहीं आती हैं, जबकि साउथ की फिल्में, साउथ की रीजनल फिल्में, साउथ में रीजनल फिल्में, मराठी में रीजनल फिल्में, हमने मराठी लड़कों को देखा हीरो बनते हुए, हमने मराठन लड़कियों को देखा हीरोइन बनते हुए हिंदी में, लेकिन मैंने ये नहीं देखा साउथ की लड़कियों को देखा। झार आप रश्मिका से ले लीजिए, किसी को नाम लीजिए, वो सब साउथ से आई हैं। तो सर भोजपुरी से नहीं आती, इसका कारण क्या हो सकता है? वही तो बात मैंने बोला ना सर। भोजपुरी की हीरोइनें जो होती हैं वो हिंदी में आना नहीं चाहती क्या? नहीं बिल्कुल, अरे बिल्कुल सब आना चाहता है, हिंदी में कौन नहीं आना चाहता। तो फिर क्यों जब जब सुनिए, जब इतनी स्टैंडर्ड क्लास की फिल्में साउथ में बन रही हैं, वो लोग हिंदी में आ रहे हैं। हाँ जी। तो बाकी लैंग्वेज की क्या बात। भोजपुरी ऐसा नहीं कि आना नहीं चाहते, लेकिन आएंगे कहाँ, उनको कौन बुलाएगा। वही तो बोला ना कि आपकी आपकी पहचान क्या है,
आप स्पेशल आप में क्या है? आपके पास भोजपुरी के पास बहुत बड़ा ऑडियंस है, बहुत बड़ा चैन है, बहुत उसका किसी भी लैंग्वेज, मैं बोलता हूँ हिंदी के भी फेल है। फेल है, इतना चेन नहीं, उतना बड़ा ऑडियंस ग्रुप नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मैं वही बोला कि आपका प्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, वहाँ पे हीरोइन को सिर्फ गाने के लिए, सिर्फ सीन्स के लिए ऐसे यूज हो रहा है कि भाई गाने गाने में आ जाएगी, आइटम नंबर में आ जाएगी, और थोड़ा सा दो चार डबल मीनिंग सीन में आ जाएगी, बाकी सारा काम तो हीरो करेगा। नहीं सर, मैं मेरा दुख क्या है सर? मेरा दुख ये है कि बाकी सब रीजनल से आ जाती हैं, यहाँ तक कि बंगाली से भी, बंगाली इंडस्ट्री जो है वहाँ से भी लड़कियाँ आई हैं हिंदी में। सर सबका सीधा एक ही जवाब है, क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी। आपकी मेकिंग क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कैमरे नहीं की सर, क्वालिटी नहीं। आप नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं आपने मेरे सर दर्द समझ नहीं पा रहे। मेरा दर्द ये है कि सारे दुनिया भर की सारी लैंग्वेज जितनी हैं उनमें से छाट छाट करके लड़कियां आती हैं, हिंदी में समाहित हो जा रही हैं। लेकिन आप देखिए सर कि जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है या अवध की इंडस्ट्री है, उनमें से कोई ऐसी लड़की उठी नहीं जो आके हिंदी पे छा जाए। सर आप उसको भोजपुरी फिल्म, जिसको आप भोजपुरी फिल्म कह रहे हैं, उसमें भोजपुरी छोड़ के बाकी सब कुछ है। आप समझ रहे हैं? मतलब भोजपुरी फिल्म भोजपुरी कल्चर में हाँ। भोजपुरी कल्चर छोड़ के बाकी सब कुछ है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज बोलने से आपका कल्चर थोड़ी आता है सर। आपका जो कल्चर है भोजपुरी का, इतना समृद्ध कल्चर है, इतना बड़ा महान ग्रेट कल्चर है, पूरा भारत उस चीज़ को कॉपी करता है, और उस कल्चर में जब सिनेमा लेवल पे जाते हैं। अच्छा सर, मुझे याद है कि आपने एक भोजपुरी फिल्म भी सर डायरेक्ट की, जी बिहारी टाइगर। हाँ, तो क्या सर आपने ये सब करने का प्रयास किया उसमें? बिल्कुल किया, मैंने कोशिश किया। आप उसको जाके देखो, उस फिल्म को, बिल्कुल देखो सर, मैं आप जो उसके गानों को देखिए, सब कुछ देखिए। आपने जो कहा, नहीं उसमें गाना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। उसमें 2 गाने बहुत स्वीट गाने हैं, मैं वो गाना सुना हूँ, वो गाना देखा हूँ। तो आपने ये लाइन सर बहुत मार्मिक कह दी कि भोजपुरी फिल्मों में भोजपुरी छोड़ के बाकी सब है। जी, बिल्कुल। तो मैं बिहारी टाइगर एक बार फिर से देखना चाहूँगा। बिल्कुल देखिए। कृष्णगी मैंने देखा है सर, कृष्णगी के लिए आपको सर बहुत बहुत मुबारकबाद सर। मैंने कृष्णगी देखा है। कृष्णगी में एक खास मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लाल लाल एकदम से पर्दा उड़ रहा है, उस पर्दे में हीरोइन है, हीरो हैं, रोमांस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वो जो दृश्य है, उसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत सर कांग्रेचुलेशन के लिए कि वो आपने जो क्रिएशन लगाया वो मैं देखा। और जो लोग ने नहीं देखा है वो लोग देखो, जिसने कि कहीं ढूंढ करके ट्रेलर होगा, अभी तो यूट्यूब पे पहुंची नहीं होगी वो, लेकिन जहाँ कहीं को ढूंढ कर देखिए आप, बहुत सारे दुआएं दोगे आप इनको। और सर अब मैं तो बहुत सारी सवाल बात किया सर, अब आप कुछ दर्शकों से चाहे तो कहिए सर कि दर्शकों को कि क्या। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि सर आजकल दर्शक जो है सर थिएटर में नहीं जा रहे हैं, OTT पे जाके संतुष्ट। हाँ, कुछ ऐसी फिल्में हैं गिनी चुनी कि जो दर्शक जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो फिर भर भर के जा रहे हैं, और नहीं जा रहे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। दर्शक थिएटर में क्या देखने जाएगा? फिल्म देखने आए। देखिए, कौन सी फिल्म देखने जाएगा आप मुझे बताइए। वो फिल्म जो हॉलीवुड या साउथ की फिल्मों की गंदी कॉपी, आपके पास कंटेंट नहीं रह गया है, या आप उस कंटेंट पे काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा है सर, बिल्कुल दूध के दूल्हे नहीं है कोई। नहीं बिल्कुल सही है। मैं ये उसी पे आ रहा था कि मैं देखा सर, जहाँ तक मेरा आकलन है कि साउथ की फिल्मों को उठाकर हिंदी में बना लिया। आप यही नहीं, आप साउथ की एक फिल्म सर आई थी जिसमें सलमान खान साहब ने उसमें काम किया हुआ सर, वो दबंग पिक्चर। ठीक है, वो अच्छी बनी थी तो फिल्म चली भी, दर्शक गए ना। साउथ से ही आई थी वो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब उसको अच्छे से आपने बनाया, सिंघम की दो पार्ट सिंघम के वो अच्छे थे, तो दर्शक गया ना सिनेमा। दर्शक गए। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ कि कोविड के बाद से जो है ना, सिनेमा में लोगों का जाना बंद हुआ, थोड़ा सा ये हुआ। लेकिन उसके खुलने के बाद 6 महीना 1 साल के बाद धीरे धीरे जब सिनेमा खुला तो लोग जाना शुरू किए। लेकिन दर्शक जो हमारा ऑडियंस है निराश होकर आ रहा है। अब इतने पैसा, मतलब इतने पैसे का टिकट खरीदता है, वहाँ खर्चे होते हैं, और जाके क्या देख रहा है, निराश होकर आ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा देखने में। सर मजा एक ही और, आपकी फेवरेट हीरोइन, फेवरेट हीरो कौन होता है ना सर? एक डायरेक्टर चाहता है कि जैसे अभी डेविड धवन साहब हैं, उनका फेवरेट हमारे गोविंदा भैया होगा। अगर डेविड धवन है तो गोविंदा भैया होंगे। तो उस तरह से सर आप अगर समीर खान हैं तो फिर कौन सा आप? नहीं, अब अभी आपने हमारे
खान को इतना जोर क्यों दिए? नहीं नहीं, इसलिए नहीं सर कि क्योंकि नहीं, खान ब्रदर्स जो है छाए हुए हैं। वो छाए हुए अलग सी बात है। जैसे मेरे जो फेवरेट एक्टर में शाहरुख खान, शाहरुख खान साहब तो ठीक है, हाँ, और एक्ट्रेस में काजोल, काजोल। ये दो मेरे फेवरेट। तो नहीं अभी सर ये दोनों जन जो हैं धीमे धीमे हाँ ठीक है, वो अलग बात है, हाँ, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट है। ऑल टाइम ठीक है, ऐसा नहीं कि वही है तो मतलब, लेकिन उनका जो है वो काम वो अलग है। फिर बाकी लोग आते रहेंगे, बहुत सारे लोग अच्छा करते रहेंगे, तो वो अलग है। ठीक है सर। मेरा तो आपसे जो सवाल था हो गया, जी। पांचों सवाल मेरे पूरे हो गए, बल्कि पांच के साथ 6-7 हो गए सर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों से भी कुछ कह दीजिए सर कि क्या करना है, कैसी फिल्में देखना है, अपने बच्चों को क्या सिखाएं। फिल्में देखिए, फिल्में ही बच्चों को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। तो उस किस तरह की फिल्में देखने बच्चों को ले जाए। फिल्म बीच में छावा आई थी, हाउसफुल था, जी। हाउसफुल था, तो बच्चों को दिखाने, माताएं अपने ले गई बेटों को दिखाने लिए। तो आप किस तरह की फिल्मों का सर कहेंगे कि जाओ बेटा ये अपने बच्चों को ले जा, नहीं, जो अच्छी क्या उस फिल्म से क्या सीखें। नहीं, जो अच्छी फिल्में हैं हाँ। जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले, समाज को कुछ एक अच्छा मैसेज जाए, जिसमें मतलब Manners। जो, हाँ, मैनर्स हो, कंट्रोवर्शियल बातें ना हो, हाँ। भेदभाव की बातें ना हो, इस टाइप के जो कंटेंट अच्छे आते हैं, आप बिल्कुल अपने बच्चों को दिखाइए, खुद भी देखिए, और ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित कीजिए। ऐसी फिल्मों को सफल करना हमारे सिनेमा उद्योग के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो बहनों और भाइयों, आपसे समीर खान साहब, जिनसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, और आपको भी उन्होंने कहा कि जो फिल्में आपको कुछ गुण दें, शिष्टाचार दें, मैनर दें, उन फिल्मों को देखिए और दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर मिलेंगे। और दोस्तों, आप सबको फिर किसी और मुकाम पे ले चलूँगा, किसी और से मिलवाऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।